नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और मेरे साथ में मेरे सहयोगी गौरव। आज हम चर्चा करेंगे यूपी में उपचुनाव की। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और सभी सीटों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि किसी भी दल की तरफ से अभी तक किसी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है, तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये 10 सीटें इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद 2 से 3 महीने के बाद उपचुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, बीजेपी का प्रदर्शन खराब था, तो इन 10 सीटों पर बीजेपी कैसे एक तरह से कहें कमबैक करती है 10 सीटों पर, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज हम बात करेंगे मीरापुर सीट की। बेहद महत्वपूर्ण यह सीट है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सीट आरएलडी के खाते में गई थी, जो कि उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन आरएलडी चूंकि अब एनडीए में शामिल हो चुकी है, यानी कि आरएलडी बीजेपी के साथ आ चुकी है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में यहां से चंदन सिंह चौहान जो कि विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, लोकसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने, और यह सीट खाली हुई थी। तो इस सीट को लेकर क्या कुछ समीकरण अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, किसके खाते में ये सीट जा सकती है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। गौरव, मीरापुर सीट बेहद महत्वपूर्ण ये सीट है और ये ऐसा इलाका है जहां पर जाट, मुस्लिम और गुर्जर इन तीनों का समीकरण है। ऐसे में जातीय समीकरण को साधते हुए यहां पर कैंडिडेट कौन सबसे बेहतर होगा। हालांकि सीट आरएलडी के खाते में थी, आरएलडी अब बीजेपी के साथ है, तो क्या सीट फिर से बीजेपी के पास यानी कि आरएलडी के पास जाएगी या फिर तख्ता पलट यहां पर हो सकता है? जिस हिसाब से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, वैसा तो वो सब देखने को अगर देखा जाए तो आरएलडी इस सीट को लेकर जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो सुपर 30 की टीम बनाई गई है सीएम की, उसमें 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी। उसमें अनिल कुमार है, सुरेंद्र तोमर है। और इस सीट की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस सीट को लेकर। बड़ा महत्वपूर्ण सीट क्योंकि पश्चिम यूपी से आते हैं और कहीं ना कहीं उनका भी साख दाव पे इसलिए है क्योंकि बीते चुनाव में पश्चिम यूपी से उस हिसाब का प्रदर्शन नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। एक चर्चा जो बड़ी जोरों शोरों से है संजीव बालियान को लेकर। हालांकि वो इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि मैं इस सीट से उपचुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन राजनीतिक हलचल है कि संजीव बालियान पे बीजेपी खेल सकती है। अब देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का होगा कि शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो आरएलडी इसको लेके बड़ा मुखर है कि मुझे ये सीट चाहिए, ये सीट हमारी। संजीव बालियान चूंकि लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, पिछली बार वो जीते थे, केंद्रीय मंत्री थे। इस बार हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन संजीव बालियान की तरफ से ये बयान भी सामने आया था कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस सीट को लेकर। हालांकि जिस हिसाब से चुनाव हारने के बाद उनकी राजनीतिक घटनाक्रम घटी थी, उन्होंने आरोप भी लगा था कि अधिकारियों ने मुझे चुनाव हरा दिया। उन्होंने अपने एक पूरे वो जो भीतरघात हुआ है अपने ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की वजह से उन्हें हार सोम पर भी आरोप लगाया। उस हिसाब से उनको कहीं ना कहीं डर है कहीं उपचुनाव भी हाथ से ना निकल जाए। इस वजह से वो पहले ही मना कर रहे हैं कि हम ऐसे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ का अगर सियासी इतिहास देखें तो बेहद दिलचस्प रहा है। जब जब बीजेपी की लहर चली है तब मीरापुर सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। 2017 में जब यूपी के विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त भी लहर एक भाजपा की चली थी। उस वक्त भी ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी। भगवती तो यहाँ पर अब देखना होगा कि जैसा कि बीजेपी की तरफ से लगातार कहा भी जा रहा है कि उपचुनाव में वो अपने सहयोगी दलों को इतनी सीटें नहीं देगी या नहीं देगी, ये भी देखना होगा। जिस हिसाब से हालिया प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का, आप देखिए, चाहे वो निषाद पार्टी की बात कर लें, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी की बात कर ले, अपना दल की बात कर ले, या फिर वो सुहेलदेव समाज पार्टी की बात कर ले। आप देखिए 2 सीटें दी गई अनुप्रिया पटेल को, रॉबर्टगंज सीट कैसे हार गई, बुरी तरीके से हारी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष 2 सीटें मिली थी, 1 सीटें मिली जो उनके खुद के बेटे को जो खैलाबाद सीट मिली थी, वहां गए, उनपे किस प्रकार से हमले हुए, स्थानीय लोगों ने सिरे से नकार दिया। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को नहीं चुनाव पाए, 1 लाख से ज्यादा की मार्जिन में चुनाव हारे। ऐसे ही आरएलडी ने भले 2 सीटें मिले तो अपना 100% दे के दी, लेकिन उनका समीकरण अलग था, वो अपने बाहुलता वाली सीट पर जीते हैं। ऐसे में जो बीजेपी है वो किसी भी सिरे से एकदम विश्वास करने के मूड में ही नहीं नजर आ रही है बीजेपी कि वो अपने सहयोगियों पे विश्वास है। हालांकि देखिए, जिस हिसाब से मीरापुर की सीट है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो आरएलडी के लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर है वहां बीजेपी को लेकर, लेकिन फिर देखना ये दिलचस्प हो कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व जो है वो क्या फैसला लेता है। और यहाँ समाजवादी और क्या नाम है कांग्रेस का भी कैंडिडेट यहाँ पर कौन होता है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अभी तक
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी ये तय नहीं हुआ है कि कहां से कौन कैंडिडेट लड़ेगा, कितनी सीटें किसको दी जाएंगी। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि कांग्रेस और सपा साथ में लड़ेगी, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं, हम लोग भी लगातार चर्चा करेंगे जहां पर 3 का रेशियो निकल हाँ, रहा है। कांग्रेस भी लगी हुई है, कांग्रेस की तमाम जो प्रत्याशी कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं कि हमें टिकट मिल जाए, और समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता और पार्टी के तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं कि हमें टिकट मिल जाए। तो ये अनबन भी देखने को मिल रही है। सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मीरापुर सीट की हम सर चर्चा करें। मीरापुर सीट का इतिहास ऐसा रहा है कि वहां पर हमेशा मुस्लिम और एक तरह से कहें गुर्जर, इन्हीं प्रत्याशियों का दबदबा रहा है, लगातार ये कैंडिडेट जीते रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इसे छोटा जाटलैंड भी बोलते हैं। हाँ, छोटा जाटलैंड कहते हैं। किसानों का एक बड़ा संगठन यहाँ पर है, तो ऐसे में किसानों की थोड़ी बहुत नाराजगी भी बीच बीच में देखने को मिलती है। किसान देखिए, किसान आंदोलन जो हुआ था, किसान आंदोलन के दौरान इनकी नाराजगी तो लेकिन वो चुनाव में नहीं दिखी थी नाराजगी। हाँ, चुनाव में नहीं दिखी, लोकसभा चुनाव में नहीं दिखी। तो लोकसभा चुनाव में क्या होता है, आपका एरिया बड़ा होता है, ठीक है, और उसमें जो ये विधानसभा चुनाव का होता है तो उसमें जो अपने आरएलडी को इस पे जवाब देना बड़ा भारी पड़ गया था। आरएलडी को किसानों के इसके कारण तो लग रहा था जो जयंत चौधरी को बैकफुट पे चले जाएंगे, लेकिन वाले मामले पर भी जयंत चौधरी ने आगे सफाई हाँ, तो बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, दिक्कत सीट देने में बीजेपी को नहीं है, बीजेपी सीट दे दे, है ना, 5 सीट 10 सीट का चुनाव होना है, उपचुनाव, 5 सीट बीजेपी के पास है, 5 आपके पास अन्य के इनके पास है, मतलब समाजवादी पार्टी और इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन के पास। लेकिन जो 10 सीटों को उपचुनाव माना, बीजेपी के सामने दिक्कत यह है, जो निषाद पार्टी को 2 सीट चाहिए, आरएलडी को 2 सीट चाहिए, 1 सीट आपको सुप्रिया इसको चाहिए, कनुप्रिया पटेल को चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत है, अगर 10 में से 5 बीजेपी दे ही देती है तो बीजेपी सिर्फ 5 पे लड़ेगी। उसके बाद भी दिक्कत क्या है, बीजेपी जो लोकसभा चुनाव का जिस तरह से रिजल्ट रहा है, जिस तरह से बीजेपी का कहना है, जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं उनका प्रदर्शन उस तरह से रहा नहीं है, और बीजेपी का ये ऐसा उपचुनाव है जिसको 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। और इस उपचुनाव की जिम्मेदारी पूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पे ली है। देखिए, लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि उनका इंटरफेयर नहीं हुआ है जब कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ था, इस वजह से कई सीटें बीजेपी हार गई। अब 10 की 10 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं, तमाम मंत्री वहां पर भेजे जा रहे हैं, प्रभारी भेजे जा रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है, जो कार्यकर्ता हैं, कि लोगों के घरों तक जाएं, रात्रि विश्राम करें, वहां पर बूथ को कैप्चर करें, एक तरह से कहें लोगों से मिले वहां पर, 1 बाय 1 एक हर वोटर से बीजेपी का लक्ष्य है, हर एक वोटर से उनके बड़े नेता मिले, उनको आश्वस्त करें जो भाई बीजेपी को आप क्यों वोट करें, और बीजेपी तो यहाँ पर एक योगी की भी अग्नि परीक्षा है। देखिए, इसलिए मैं अभी बता रहा था आपको, जो ये 2027 है, जो आपको विधानसभा चुनाव बने, उसकी तो अग्नि परीक्षा है ही। ये 10 सीट से बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है केंद्र में, या केंद्र के पॉलिटिक्स को, देश भर के पॉलिटिक्स को, जो यूपी में ठीक है प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है लोकसभा चुनाव में, लेकिन हम उसको रिवाइव कर रहे हैं, और ये जो समाजवादी पार्टी और ये इंडिया गठबंधन है वो तुक्के में जीती है। तो इसलिए ये अग्नि परीक्षा और एकदम बहुत टफ एंड फाइट होने वाला, तो इसलिए बीजेपी किसी को, मतलब बीजेपी को या सीएम योगी को इस चीज का भरोसा नहीं हो पा रहा है, जो हम अगर 10 सीट पे चुनाव लड़ते हैं और 5 सीट अपने सहयोगी को ही दे दें तो फिर कैसे खेल होगा। सहयोगी दलों को देने के बिल्कुल मूड में नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप, बात कॉन्फिडेंस का है, और ये चुनाव जो है ना, ये चुनाव उपचुनाव जो है सिर्फ कॉन्फिडेंस का गेम है। और योगी आदित्यनाथ ये भी दिखाना चाहते हैं केंद्र को कि लोकसभा चुनाव की कमान आपने हमारे कंधों पर नहीं दी, कैंडिडेट्स का जब चुनाव किया गया, ऐलान किया गया, उसमें आपने हमसे नहीं पूछा कि कौन सा कैंडिडेट कहां पर उतारना चाहिए, ये सब नहीं पूछा। अब 10 सीटों पर योगी आदित्यनाथ 10 की 10 सीटें जिताकर ये दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ का होना बहुत जरूरी है। योगी नहीं तो संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति की जो धुरी है वो मेरे इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन देखिए, उसमें तो जब ये लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद जो बीजेपी में थोड़ा सा अंदरूनी कलह है, और ये जो सीएम को बदलने के लिए और ये सब होने लगा, तो काफी मतलब केंद्र तक गया, लगातार हमारे मतलब यूपी के दोनों मुख्यमंत्री वहां लगातार दौरे, मतलब आलाकमान के पास लगातार बीजेपी दफ्तर के मुख्यालय के चक्कर लगा रहे थे। तो उसके बाद बीजेपी में जो कलह को रोकने के लिए, जो आप देखिए केंद्रीय बीजेपी ने इनके जो 5 बड़े नेता हैं यूपी में, सबको बोला जो 2-2 सीट लो, 2-2 सीट जिताने की जिम्मेदारी लो। तो अगर देखिए ये 10 सीट में से सभी जो उसमें तो ये आकलन देखा जाएगा, जो 10 में से आपको 2 मिला, 2 में आपने कितने रिजल्ट दिए, 2 में आप 1 जीत जाते हैं, 1 हार जाते हैं, तो फिर
अगर एज ए होल आप अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो योगी के नेतृत्व में लड़ा गया, तो योगी का तो ठीक है, सीएम योगी को ज्यादा मतलब ये नहीं है जो सीएम योगी को चुनौती दे रहे थे उनकी भी ये परीक्षा है। तो इस लिहाज से देखिए, अब चुनाव इसके बाद इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ा आसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस 4 सीट मांग रही थी, अब सुनने में आ रहा है जो 3 पे सेटलमेंट हो गया, उसमें से एक मीरापुर सीट भी है। तो देखिए, मीरापुर सीट महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी के नाक का सवाल है 10 की 10 सीटें जीतना, लोकसभा चुनाव का जो प्रदर्शन था। और अब उपचुनाव में ये दिखाना है बीजेपी को कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन गलत हुआ था, अंतर्कलह थी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखना पड़ा। लेकिन बाकी सब उत्तर प्रदेश में ठीक है, और इसीलिए सभी 10 सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ली है। लेकिन यहाँ देखना होगा कि ये सीट चूंकि अब आरएलडी के खाते में हमेशा रही है, ये सीट आरएलडी को बीजेपी देती है या फिर नहीं देती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल, जो हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी लगातार देख रहे हैं हर एक सीट, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उन सीटों पर हम हर रोज चर्चा कर रहे हैं। मीरापुर सीट पर आप लोग बताइए कि यहाँ पर कितनी टफ फाइट होने वाली है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन और बीजेपी यानी कि एनडीए के बीच में, और यहाँ पर सबसे बेहतर कैंडिडेट्स कौन हो सकता है, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, कमेंट करके बताएं।